मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़, मुलजिम वकारुल हसन सीआई मॉडल टाउन में पेश, सेहत जुर्म से इनकार। ज्यादती की वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, बेगुनाही साबित करने के लिए खुद पेश हुआ हूँ। वो मफरूर मुलजिम आबिद के साथ राबिते में नहीं, इसका बरादर निस्बती था। मुलजिम वकारुल हसन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। डीएनए कराने के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। शनाख्ती कार्ड पर भी सवाल उठने लगा। मुलजिम वकारुल हसन की तस्वीर पेस्ट किए जाने का इंकशाफ। मुलजिम आबिद अली के इस्तेमाल में 2 मोबाइल फोन नंबर थे। एक मोबाइल नंबर जो उसके नाम पर नहीं था, उसके जरिए होने वाली कॉल से दूसरे मुलजिम वकारुल हसन का पता लगाया। मुलजिम वकारुल हसन किला सत्तार शाह के इलाके अली टाउन का रिहायशी पुलिस के छापे मारने पर फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब इनाम गनी का मौक़िफ़। आबिद अली और 260 ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਮਾਰਤਾ। 257 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਔਰ ਲੜਕੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆबिद अली ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ, ਚੋਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਨਾਖੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਆਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ है। बहावल नगर के नवाही गांव से मुलजिम आबिद मलही को क्यों निकाला गया? सानेहा मोटरवे मुलजिम आबिद के गांव के लोगों ने न्यूज़ को सब बता दिया। मुलजिम आबिद मलही ने जमीनों पर कब्जे किए, अपने मामू को कत्ल किया। दौरान डकैती माँ बेटी से ज्यादती की, फिर दबाव डालकर सुलह कर ली। गांव के रिहायशियों का कहना है 2013 में माँ बेटी ज्यादती केस में सजा मिल जाती तो ये सानेहा ना होता। किसी भी मुल्क में जुल्म का निशाना बनने वाले का मजाक नहीं उड़ाया जाता। इस हुकूमत में उंगली मुजरिम पर नहीं बल्कि खातून पर उठी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाक़या काबिल मज़म्मत। नाअहल हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। नून लीगी तर्जुमानों ने सीसीपीओ के बयान को सियासी रंग देने की भरपूर कोशिश की। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह का जैनब के वालिद के साथ बैठकर कहकहे लगाना याद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मोटरवे ज्यादती केस पर जल्द कौम को अच्छी खबर मिलेगी। सीसीपीओ लाहौर प्रमोशन केस उमर शेख की 7 बार कारकर्दगी रिपोर्ट मनफी आई, जिसकी वजह से तरक्की न दी गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने सीसीपीओ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लियारी गैर कानूनी तामीरात का जंगल, सैकड़ों इमारतें मखदूश, कई गिर चुकी। रुकने से असम्बली सईद अब्दुल रशीद कहते हैं कानूनी तौर पर इमारत का नक्शा पास कराना मुश्किल, बिना नक्शे के तामीर करना आसान है। हुकूमती सरपरस्ती में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात कराती है। कोर्ट लखपत जेल लाहौर में 14 माह से कैद हमजा शहबाज कोरोना का शिकार। शहबाज शरीफ की आवाम से दुआ की अपील। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब का हुकूमत से हमजा शहबाज को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा। ट्विटर सार्फिन भी लीगी रहनुमा की रिहाई के लिए मैदान में आ गए। फ्री हमजा शहबाज टॉप ट्रेंड बन गया। असातिज़ा या तलबा के कोरोना टेस्ट की कोई लाजमी शर्त नहीं रखी। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने मुतालिका इदारों को वजाहती खत लिख दिया। हाई रिस्क अजला के हर तालीमी इदारे से 15 रोज में एक बार रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। नैब ने 1 साल के दौरान 137 अरब रुपए की लूटी गई रकम बरामद कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने सबसे ज्यादा 51 अरब रुपए की रिकवरी की। जाली अकाउंट स्कैंडल में 23 अरब बरामद किए। नैब लाहौर 30 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। अब हर पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान का मलेशिया तर्ज की हज स्कीम का मॉडल अपनाने का फैसला। आज़मीन किस्तों में पैसे जमा कराकर हज कर सकेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल अगले माह ड्राफ्ट की हतमी मंजूरी देगी।
इस्लामाबाद के थाना कोहसार की हुदूद में कोरियन सिफारत खाने की खातून ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर से जख्मी शहरी जाँ बहक। मुराद अली नामी शख्स गाड़ी की टक्कर लगने से जख्मी हुआ था। थाना कोहसार पुलिस ने कोरियन एम्बेसी की खातून ऑफिसर को क्लियर करार दे दिया। इस्लामाबाद में एंटी कार लिफ्टिंग सेल पुलिस की कार्रवाई। बैनुल सूबाई 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत से जायद के 6 गाड़ियां बरामद। मुल्तान में कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई। 11 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान बरामद। इंपोर्टेड सिगरेट, टायर्स, कपड़ा, छालिया और दीगर सामान शामिल। वादी नीलम की रिहायशी साहब नूर बीबी शदीद माली मुश्किलात का शिकार। बच्चे माजूरी का शिकार। शौहर का साया भी सर पर नहीं। बेकस बेवा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मिलने वाली रकम भी बंद हो चुकी। ज़ईफ माँ का हुकूमत से बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उठाने का मुतालबा। आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी कराची में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। तबीयत बिगड़ने पर रात गए निजी हॉस्पिटल ले जाया गया। मरहूम की मैयत अंचोली इमामबाग मुंतकिल की जाएगी। कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले नामवर लेजेंड अदाकार लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। मद्दाहों के दिलों में आज भी उनकी याद ताज़ा है। जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की अज़ारेनिका को हराया। नाओमी ओसाका के कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल। दूसरी बार यूएस ओपन की ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 14वां मरहला डेनमार्क के एंडरसन ने जीत लिया। रेस में मजमूई तौर पर स्लोवेनिया के प्रिमोज सबसे आगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, भारत से वापस आने वाले हिंदू खानदान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। तमाम मज़ाहिब को यहाँ मजहबी रसूमात अदा करने की खुली इजाज़त है। चौधरी परवेज इलाही से बिशप ऑफ पाकिस्तान सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और मिस्टर जॉनसन बर्नार्ड डायरेक्टर ओवरसीज सेल लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हमारी अक़लियती बरादरी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने कहा कि बतौर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मसीही और कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिए। गिरजाघरों की मुरम्मत और बहाली के लिए फंड्स और अक़लियतों के लिए पहली बार वजारत का क़याम अमल में लाए। मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़। मुल्जिम वकारुल हसन सीआईए मॉडल टाउन में पेश।